हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि आप ओटी टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन का क्या काम होता है, ओटी टेक्नीशियन की क्या सैलरी होती है और किस किस हॉस्पिटल में वो जॉब कर सकता है। और नौकरी जो उनको मिलती है वो किस तरीके से मिल जाती है, सैलरी क्या रहने वाली है, इन सभी बातों पर आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा ओटी टेक्नीशियन जो है वो एक अहम रोल होता है सभी हॉस्पिटल्स में। तो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, ओटी टेक्नीशियन का होना बहुत जरूरी है। अब ये जो ओटी टेक्नीशियन होता है, क्या बच्चों, ये जो ओटी टेक्नीशियन होता है वो काम ही क्या करता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि ओटी टेक्नीशियन जो है ऑपरेशन थिएटर में जो है सर्जन और एनेस्थेटिक को असिस्ट करता है। क्या बच्चों, सर्जन और एनेस्थेटिक को असिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, इसके लिए अलग से ये कोर्स सरकार चला रही है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से कर लो या फिर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने कुछ मुद्दे कुछ पॉइंट्स इसके लिए रखे हैं कि ऑडियो टेक्नीशियन को किस तरीके से आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इस कोर्स में बात करेंगे कि इस कोर्स को जब हम करेंगे तो इसके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, इस कोर्स को जब आप कर लेते हैं, क्या बच्चों, ऑडियो टेक्नीशियन कोर्स को आप कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेस एक अलग से सेपरेट पैरामेडिकल में आने वाला एक कोर्स है जिसकी अभी पिछले कुछ दिनों से डिमांड तेजी से बढ़ी है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे कि यदि इस कोर्स को करना है, क्या बच्चों, यदि इस कोर्स को करना है तो क्या इसकी जो है एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो इस कोर्स को करने के लिए बच्चों, क्या बच्चों, इस कोर्स को करने के लिए आपको 12 पास होना चाहिए, आपको 12 पास होना चाहिए और साथ में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 12 पास होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें से पहला जो ऑप्शन होता है बच्चों वो रहता है आपके पास डिप्लोमा का। क्या बच्चों, डिप्लोमा का, और दूसरा जो रहता है बच्चा बीएससी का, क्या मतलब डिग्री का। आप डिप्लोमा या डिग्री दोनों कर सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा करते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 इयर्स रहने वाला है बच्चों। यदि आप डिप्लोमा ओटी करते हैं तो 2 इयर्स का आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, और अब यदि बैचलर करते हैं तो इसमें 3+1 आपको करना पड़ेगा, जिसमें 3 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप रहने वाली बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये कोर्स हम कहाँ से करेंगे, ये कोर्स हम कहाँ से करें। तो ये जो कोर्स है आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको करना है तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि एम्स, ठीक है, और पीजीआई, इस तरीके की कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे ओटी टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। तो ये दोनों कोर्स सिमिलर ही हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगह एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन को एक ही कोर्स में बैचलर इन एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नीशियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों इंस्टीट्यूट या ऐसे और भी गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं वो वहां से आप ये जो ऑडियो टेक्नीशियन का कोर्स है जो कर सकते हैं। अब कैसे इसको फॉर्म फिल करना है, कब इनका फॉर्म आता है, ये सभी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, और मैं आई बटन में भी इसको ऐड कर दूंगा तो वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका प्रोसेस कि आप कैसे कोर्स कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यदि हम बात करें कि सर इस कोर्स को करने के बाद हमारी सैलरी क्या रहेगी, तो ओटी टेक्नीशियन कोर्स को करने के बाद यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आप यदि फ्रेशर हैं तो आपको 15 to 20 से यहाँ पे सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, और एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी बढ़ती जाती है, जो कि आगे जो है लाख में भी पहुंच जाती है यदि आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो। इफ यू हैव स्किल्स, आप उस कितने काबिल हैं तो। आप बोले कि सर मुझे काम नहीं आता और फिर आप चाहें कि आपको 1 लाख सैलरी मिले, वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आपको थोड़ा डेडिकेटेड होकर काम को सीखना पड़ेगा और काम को आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो सैलरी की बात रही, बहुत अच्छी इसमें सैलरी रहने वाली है प्राइवेट और इवन गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट में
किस तरीके से आप अच्छी सैलरी ले सकते हो, उसके लिए मैंने फिर से अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आप किन एग्जाम्स को देकर जो है सरकारी ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे रहता है इसमें सिलेबस। तो सिलेबस में जो है बच्चों आपको मोटा मोटा जो है फर्स्ट ईयर की मैं यदि बात करूं, वैसे मैं इसकी एक डिटेल वीडियो आप चाहेंगे तो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देंगे। तो इसमें मैं मोटा मोटी बात करूं तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, पैथोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ओटी के सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें ओटी के इक्विपमेंट्स कैसे होते हैं, ओटी का लेआउट कैसा होता है, एनेस्थीसिया मशीन क्या होती है, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स कैसे होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। जो भी ओटी और एनेस्थीसिया से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स आपको जो रन करने हैं, चलाने हैं, उनको फंक्शन आपको देखना है, उनका केयरिंग करना है, ये सब ही आपका सिलेबस रहने वाला बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा। वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा मतलब हमें काम क्या करना है। तो काम मैंने पहले ही बताया था आपको स्टार्टिंग में भी, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि काम यदि आपको करने को रहेगा तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में लगभग सिमिलर होता है, कहीं जगह थोड़ा थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है बच्चों आपको। तो इसमें काम क्या रहता है, आपको दो साइड्स मिलते हैं, एक एनेस्थीसिया साइड और दूसरा सर्जरी साइड। क्या बच्चों, एक एनेस्थीसिया साइड और दूसरा सर्जरी साइड। तो एनेस्थीसिया साइड यदि आप काम करते हैं तो आपको एनेस्थीसिया से रिलेटेड ड्रग्स का बनाना, एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट्स को रेडी करना, सर्जरी से पहले जितने भी एनेस्थीसिया से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं आपको उनको रेडी करके देना पड़ेगा आपको एनेस्थेटिक को। ठीक है बच्चों, इन बिटवीन सर्जरी भी आपको एनेस्थीसिया साइड को हेल्प चाहिए तो आप एनेस्थीसिया के लिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। ये रहता है एनेस्थीसिया साइड, जो टेक्नीशियन रहता है उसका काम। दूसरी तरफ देखते हैं हम सर्जरी साइड। तो सर्जरी साइड में आपको पोजीशन, ओटी लाइट को एडजस्ट करना, ये सब आपका काम रहता है। उसके अलावा बहुत सारी हॉस्पिटल्स में सर्जन को भी असिस्ट करवाता है, जो ओटी टेक्नीशियन है वो सर्जन को असिस्ट करवाता है सर्जरी में भी। ठीक है बच्चों, ये भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी, यदि आप अच्छे असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी मिल सकती है भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स। यदि आपको गवर्नमेंट ऑडिट टेक्नीशियन बनना है, गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करके ऑडिट टेक्नीशियन बनना है, तो उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्स लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एम्स सीआरई नाम से एक एग्जाम होता है बच्चों। अभी पिछले कुछ दिनों से एम्स सीआरई जो है एग्जाम ले रहा है, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट ऑडिट टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर वही जो सिलेबस आता है जो आपने पढ़े, आप पूरे पिछले 2 3 से 4 सालों में पढ़ेंगे, तो वही सिलेबस आएगा, कुछ ज्यादा नया नहीं आता है। आप आराम से गवर्नमेंट टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो ओटी टेक्नीशियन होता है, क्या बच्चों, ये जो ओटी टेक्नीशियन होता है इसको क्या रेस्पेक्ट मिलती है और कितना इसका जो है रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि ओटी टेक्नीशियन यदि आप अच्छे होते हैं, स्किल्ड होते हैं, तो आपको काम से और नाम से जाना जाएगा बच्चों। यदि आप बहुत अच्छे स्किल्ड हैं तो आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा और आपके पास एक अच्छा करियर बन सकता है। यदि आप 12th पास हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि पैरामेडिकल में एक मेरे को ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें एक अच्छा पैसा हो, तो आप ओटी टेक्नीशियन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक वीडियो थी इसके बारे में। यदि आप डिटेल्ड वीडियो चाहिए या किसी स्पेशल पॉइंट्स पे आपको यदि वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर एडमिशन इसमें कैसे होता है, या सिलेबस का पूरा वीडियो चाहिए। ठीक है, सैलरी क्या क्या स्टेप्स रहता है, इस सभी सभी जो है पॉइंट्स को जो है मैं कवर करूंगा एक अलग वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।